जी अभी की जो इतलात हैं, जो डेवलपमेंट है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया है कि मुल्क की जो मईशत गिर रही है और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क में, अब हल्की नरमी मुदाखलत करके जो ज़राए के मुताबिक दोनों अपोजिशन और हुकूमत को एक टेबल पर लाकर इंतखाबात अनाउंस कर दिए जाएँ जनरल। और जो सीनियर सहाफ़ी अंसर अब्बासी और दीगर जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि अक्टूबर तक मुमकिन तौर पर ये ऐलान हो सकता है। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा साहब मौजूद हैं। सर, इस तमाम सूरत हाल जो चल रही है और अभी ये जो डेवलपमेंट है, क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर? अगर इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करती है तो आपका क्या होगा इस पर राय? देखिए, ये बात तो हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि जो मुआशी हालात जिस नहज पे पहुँच गए हैं, ख़तरनाक संगीन सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर ज़रूरी है कि सियासी क़ुव्वतें जो हैं ख़ुद ही बैठ के जो है इलेक्शन के जो है मामला तय कर लें, क्योंकि बजाय इसके कि कोई तीसरा जो है कोई फ़रीक उसमें मुदाखलत करे। ये तो चाहिए था कि जो है सियासी जमातें जो हैं वो ख़ुद ही इस पे बात करें। और हम तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर इलेक्शन का ऐलान तारीख़ का ऐलान पे हुकूमत अगर राज़ी होती है तो हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। अच्छा सर, अभी 3 रुकनी बेंच जो समाअत कर रहा है, इसके ऊपर सोशल मीडिया पर भी एक भरपूर कैंपेन चलाई जा रही है। वो नासर कौन है? ये वही बेंच है जिसने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के रोलिंग पर भी फैसला दिया था। इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे तो आपको पता है जो एक्टिविस्ट हैं वो सबकी अपनी अपनी राय है। अब जाहिर है जो सियासी सूरत हाल चल रही है, जिस तरीके से ये हर बंदा इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि जो कल जो इलेक्शन हुआ वज़ीर आला पंजाब का, उसमें अवामी मैंडेट चोरी हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से खुशाइन भी है कि अवाम के अंदर अवेयरनेस है, अवाम जो है पाकिस्तान की सियासत में अपना जो इंटरेस्ट ले रही है। थैंक यू सो मच जी। मौजूदा जो सूरत हाल है, अभी डेवलपमेंट है कि अभी इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि अक्टूबर तक इंतखाबात अनाउंस कर दिए जाएँ। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ क्या राय रखती है? उमर सरफराज चीमा साहब से हम बात कर रहे थे।